जय हिंद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आपके लिए। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी, सफर जारी रखो, सफर जारी रखो। जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसा चैप्टर जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले समझिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं नाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल, प्रोनाउन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल, एडजेक्टिव से इंपॉर्टेंट जितने भी रूल्स हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस सेशन। सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है यदि आप चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे बचे नहीं, छूटे नहीं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग चलते हैं द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज नाउन। ओके, और नाउन से हम लोग वही रूल को देखेंगे जो आपसे बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला देखो, नाउन जो बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। नाउन का अर्थ क्या होता है आप देख लीजिए, NOUN। एन का मतलब होता है नेम, ओ मीन्स होता है ऑफ, यू मीन्स होता है यूनिवर्स, ओके, एंड यहां एन का मतलब होता है नोटेशन। यहां एन का मतलब होता है नोटेशन, यानी दुनिया के जितने भी नाम जिसका कुछ ना कुछ नोटेशन हो, सब के सब नाउन होते हैं। नाउन के बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ओके, देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ नाउन, बट इसी से आपका डेफिनेशन मिल गया कि नेम ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, या यूनिवर्सल नोटेशन। जितने भी यूनिवर्स का नाम जिसका कुछ ना कुछ नोटेशन है वो नाउन है आपका। ओके, वो नाउन है आपका। अब देखिए, नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका माय डियर स्टूडेंट काउंटेबल, ओके, एंड अनदर इज अनकाउंटेबल। एक आपका है काउंटेबल और दूसरा आपका है अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल किसको बोलते हैं जी? तो द नाउन विच इज काउंटेड, और अनकाउंटेबल द नाउन विच इज नॉट काउंटेड। ठीक है, अच्छा जी, हम लोग मतलब जो पहले नाउन पढ़ते थे वो 5 टाइप का, ठीक है। प्रॉपर नाउन देख लो जरा, आराम से चीजों को हम लोग समझेंगे, अभी भी पढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर, कॉमन, कॉलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट, या अब्स्ट्रैक्ट से पहले आप लिख दीजिए मैटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट। ओके, अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन वैसे नाउन को बोला जाता है, देखिए हम बाइलिंगुअल समझेंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन वैसे नाउन को बोलते हैं जो पार्टिकुलर नाम हो, जो पार्टिकुलर कहने का मतलब एक हो, ठीक है। कॉमन उसको बोलते हैं जो कॉमन नाम से ही पता चल रहा है ना, कॉमन जाति, एक जात का। जैसे हम बॉय बोले कि कौन सा नाउन है तो कॉमन है, लेकिन बॉय में राम कौन सा है तो आपका क्या है? प्रॉपर है, क्योंकि ये पार्टिकुलर है। कॉलेक्टिव से क्या पता चल रहा है कि किसी भी कलेक्शन को, जितने भी हमारे कलेक्शन होते हैं वो सभी के सभी कलेक्टिव नाउन होंगे। मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों किस नाउन में आएंगे जी? तो अनकाउंटेबल। मटेरियल वैसे को बोला जाता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे नाउन को बोला जाता है जिसे हम लोग केवल फील कर सकते हैं। अरे बातें समझ में ना, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल, 2-4 एग्जाम्पल से हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए जरा, यदि हम बोले, ठीक है, कि मैन कौन सा नाउन है, तो मैन से पता चल रहा है क्या जी? एक जाति का, आदमी,
ठीक है, आदमी कोई भी हो सकता है, यानी ये आपका कौन सा नाउन है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका है कॉमन नाउन। हम यहां बोल दिए महेश, अब समझिए यहां बोल दिए हम महेश, तो महेश से क्या पता चल रहा है, क्या किसी भी आदमी का पता चल रहा है, नहीं ना, एक पार्टिकुलर पर्सन का पता चल रहा है, इसलिए आपका ये कौन सा नाउन हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यदि हम बोले क्लास, ठीक है, यदि हम आपसे बोले क्लास, तो क्लास का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम अपने क्लास का बात कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि आप एक स्टूडेंट से क्लास को बना सकते हो, यानी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, तो ये हमारा क्लास कौन सा हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन। गोल्ड कौन सा नाउन हो गया, मैटेरियल हो गया, क्योंकि गोल्ड को, अब लगता है कि गोल्ड, सोना को तो हम लोग गिन सकते हैं, नहीं 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 नहीं, सोना को आप नहीं गिन सकते हो, गोल्ड को आप नहीं गिन सकते हो, बल्कि गोल्ड से बने हुए कोई चीज, जैसे हम बोल दिए रिंग, आप रिंग को गिन सकते हो, तो रिंग हमारा कॉमन हो गया। लेकिन गोल्ड का बात किया जाए, वुड का बात किया जाए, लकड़ी, ठीक है, वुड हमारा मटेरियल है, लेकिन वुड से यदि टेबल बन जाए तो कॉमन हो जाएगा। अच्छा, अब अब्स्ट्रैक्ट जिसमें फीलिंग बेस्ड नाउन होता है, फीलिंग जिसमें केवल और केवल क्या हो, आपका फीलिंग हो, जैसे चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, लव हो गया, अरे बातें समझ में ना, तो ये सब हमारा कौन सा नाउन है माय डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा इतना से। ठीक है, अब हम बोले कि बताइए मोबाइल कौन सा नाउन है, मोबाइल आपसे पूछ रहे हैं मोबाइल कौन सा नाउन है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग वैसे कंसेप्ट को समझने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए रूल यहां से हम लोग समझेंगे, नाउन का रूल, ठीक है, नाउन का रूल। सबसे पहला जो रूल क्या कहता है, आप समझने का प्रयास करेंगे। सम नाउन्स which are seem to be plural but actually they are singular। अब समझिए ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो सीम ऐसा प्रतीत होता है जो कैसा है जी, प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में ये होते क्या है, सिंगुलर। देखिए 90% नाउन जो हम लोग रटते हैं, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, मैन का मैन, ये सब कभी नहीं पूछेगा। हम लोग ये 10 to 15% ऐसे नाउन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो आपसे पूछता है। हम लोग क्या समझते हैं कि जनरली यदि ये लग जाए तो प्लूरल हो जाता है, लेकिन नहीं, ये ऐसे नाउन है जो देखने में भले प्लूरल हो लेकिन एक्चुअल में ये सिंगुलर होते हैं। जैसे देखिए अगर बात न्यूज का हो जाए, देख रहे हैं ना, न्यूज एस लगा हुआ है, लग रहा है प्लूरल है, लेकिन क्या ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है। अगर बात किया जाए यहां पर मान लीजिए फिजिक्स, यहां बात किया जाए सिविक्स, पॉलिटिक्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स, यहां बात किया जाए, अभी हम 2-3 डिजीज का नाम लिखने वाले हैं, डायबिटीज, ठीक है, डायबिटीज ये क्या है, डिजीज है, मीजल्स, सिंगल्स, ओके, मम्प्स, बिलियर्ड्स, ये आखिर हम क्या लिखे हैं, देखिए तो जरा, ये ऐसे नाउन है कुछ, ठीक है ना, जो दिखने में आप ही बताइए कैसा लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि ये आपका प्लूरल है क्योंकि ये लगा हुआ है, बट बिल्कुल भी माय डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो आप ही बताइए इसके साथ वर्ब माय डियर स्टूडेंट कैसा लगेगा, वर्ब भी हमारा
सिंगुलर लगेगा कि नहीं लगेगा? प्लीज आप जानते होंगे, क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। मान लीजिए हम यहां बोल रहे हैं कि न्यूज इज या आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल छोटा सा लिए हैं, ठीक है। तो यहां न्यूज हम जानते हैं कि सिंगुलर है, तब वर्ब भी कैसा होगा जी? सिंगुलर होगा, यानी इज हो जाएगा, ठीक है। हम बोले मीजल्स, ठीक है, इज या आर अ वेरी डेंजरस डिजीज, तो इज होगा हमारा, क्योंकि ये मीजल्स भले ही प्लूरल लग रहा हो पढ़ने में, लेकिन वास्तव में आपका कैसा है? सिंगुलर है। यदि सिंगुलर है तब वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आ रहा बातें समझ में ना? बिल्कुल आ रहा बातें समझ में ना? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखिए, ऐसे ही सेम रूल यहां लिख रहे हैं हम, देखिएगा यहां हम क्या लिखे हैं? सम नाउन्स व्हिच आर सीम टू बी प्लूरल, यहां हम लिख रहे हैं सीम टू बी सिंगुलर। जरा सा समझिएगा, जरा सा समझिएगा, बट एक्चुअली दे आर प्लूरल, लेकिन वास्तव में कैसे होते हैं जी? प्लूरल होते हैं। यानी हम यहां ये बता रहे हैं कि देखने में लगता है कि सिंगुलर है, एक्चुअली में प्लूरल होते हैं, लेकिन देखने में सिंगुलर लगते हैं। देखिए जैसे वो हम सब नाउन लिख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, देखिए कैटल, कहीं से भी ये लग रहा है कि प्लूरल है जी? नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी प्लूरल है, ठीक है। चिल्ड्रेन, आप समझिए, चिल्ड्रेन, कैवेलरी, पोल्ट्री, पुलिस, पीपुल, आप देख सकते हो कि ये ऐसे नाउन है माय डियर स्टूडेंट, ये ऐसे नाउन है जो दिखने में लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन वास्तव में ये क्या है जी? प्लूरल है। वास्तव में आपका क्या है? प्लूरल है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज करेंगे? प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बोल दिए द कैटल हैज या हैव, ठीक है, कम, इतना ही हम लिखे। तो कैटल आप जानते हो कि प्लूरल है, देन दैट सिचुएशन प्लूरल वर्ब शुड बी यूज। हमारा वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। वर्ब क्या होना चाहिए जी? प्लूरल होना चाहिए। ये दोनों रूल आई थिंक कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। कि पहला क्या था कि कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में लगता है कि है प्लूरल लेकिन होता है सिंगुलर, और दूसरा था कि दिखने में लगता है सिंगुलर लेकिन होता क्या है? प्लूरल। देखिए वास्तव में जैसा आपका नाउन रहेगा ना, वैसा ही आपका क्या होगा? वर्ब होगा, ठीक है ना, वैसा ही आपका वर्ब होगा, ठीक है। इसको थोड़ा साफ कर लाइए। चलिए अब जो अगला रूल है माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं, हम आपको बता देते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है ना। अनकाउंटेबल, लगते नहीं है लेकिन होते हैं। जो लगता नहीं भी है, कभी कभी हो जाता है, क्या करिएगा, ठीक है, मोह माया है सब चीज। अनकाउंटेबल नाउन सुनिए, यदि अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल का कैरेक्टर आपको पता होगा। कैरेक्टर को पहले समझिए, ठीक है। देखिए अनकाउंटेबल है भाई, तो सबसे पहला बात कि वी कैन नॉट मेक देम प्लूरल। इसको तो भैया प्लूरल हम नहीं ना बना सकते हैं, क्योंकि जिसको गिन नहीं सकते हैं उसको प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं। दूसरा बात कि एन आर्टिकल का यूज इससे पहले हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैसा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल है, ठीक है। आइए वैसे नाउन को देखते हैं, जैसे आपका सीनरी हो गया, दृश्य, पोएट्री हो गया। हम अनकाउंटेबल नाउन को लिख रहे हैं, याद रखिएगा। लगेज हो गया, बैगेज भी दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नॉलेज हो गया, देखते रहिएगा। वर्क, हेयर, जनरली हमारा हेयर भी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? अनकाउंटेबल होता है। देख रहे हो ना, देख रहे हो ना। इसको आपको एकदम से याद कर लेना होगा कि यदि किसी सेंटेंस में आ जाए। और भी देख लीजिए, फर्नीचर हो गया,
देख रहे हैं फर्नीचर, ये ऐसे नाउन हैं, आपको हम बता देते हैं, ठीक है, जो अनकाउंटेबल है। जो क्या है जी? अनकाउंटेबल है। और यदि अनकाउंटेबल है तो ना तो इसको प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही इससे पहले क्या यूज किया जा सकता है, एन का यूज किया जा सकता है। ओके, दूसरा बात कि इसके साथ वर्ब कैसा आएगा जी? बहुत सारे नाउन होते हैं, अभी परसेंटेज होते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी नाउन्स which are used as uncountable, लेकिन आपको ध्यान रखना है कुछ नाउन जो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है ना, फर्नीचर वगैरह हो गया, लगेज, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, पोएट्री, सीनरी, नॉलेज, हेयर, ठीक है। इसके साथ अगर भार्ब का बात किया जाए, भार्ब का, तो भार्ब हमारा कैसा होगा? तो भार्ब हमारा क्या होगा डियर स्टूडेंट? सिंगुलर होगा, ठीक है ना। भार्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा, ठीक। हम जैसे बोल दिए कि द सीनरीज, जहां से आपसे मान लीजिए गलती पूछेगा तो सीनरीज नहीं होगा, हम डायरेक्ट इसको सुधार देते हैं सीनरी। इज या आर वेरी चार्मिंग, तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? इज हो जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर। अगला देखिएगा, कुछ ऐसे नाउन जो हमेशा फॉर्म और फंक्शन दोनों से, मतलब फॉर्म से भी प्लूरल लगते हैं और इसका फंक्शन भी कैसा होता है? प्लूरल होता है, ठीक है ना, प्लूरल होता है। जैसे देखिए पैंट्स हमारा हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ठीक है, आर्म्स हो गया, आर्म्स समझते हैं ना, आर्म्स का मतलब होता है दान, भिक्षा। सराउंडिंग्स हो गया, ठीक है, सराउंडिंग्स, गूगल्स हो गया, ठीक है, स्पेक्टिकल्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ठीक है, बाइनोकुलर्स हो गया। ये सब देखिए ऐसे नाउन हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपका नाउन ही होता है, बधाई है, ये प्लूरल दिखता भी है और प्लूरल होता भी है। जैसे हम बोले माई पैंट्स इज आर वेरी कॉस्टली, तो आर होगा। अब इसमें सोचिए कि पैंट कर दे तो ये गलत हो जाएगा, आर्म्स को आर्म कर दे तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आ रहा है बातें समझ में ना? तो ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट लाइन को समझ, मतलब इंपॉर्टेंट रूल को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। हम लोग इसमें देख लेंगे, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से सभी चीजें समझ में आ जाएंगे। कैसे हम लोग को कम समय में ज्यादा चीजों को सीखना है ये हम आपको बताएंगे, ठीक है। हाउ टू डू स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क का जमाना नहीं रहा, हार्ड वर्क हम लोग तो शुरू से ही करते आ रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं, हम आपको बता दें, जिसका यूज हम लोग सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। इसका अर्थ सर, तो देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि उस नाउन का यूज हम सिंगुलर में भी कर सकते हैं और प्लूरल में भी कर सकते हैं। नहीं समझे? मतलब सिंगुलर में भी यूज हो सकता है और प्लूरल में भी यूज हो सकता है। जैसे देखिए डियर हो गया, ठीक है, देखते रहिएगा। मतलब डियर को कभी हम डियर्स नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में ना? डियर को हम एक डियर हो चाहे एक से अधिक डियर हो, कभी हम डियर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कभी हेडक्वार्टर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। सीरीज, आप समझने का प्रयास करिए, ये कभी सीरीज में से आप सोचिए कि एस को हटा दे, गलत हो जाएगा। इनिंग्स, टीम, जैसे हम लोग टीम बनाकर खेलते हैं ना जी। फिश भी अगर मछली है तो ये भी आपका कैसा नाउन है माय डियर स्टूडेंट? तो ये भी आपका मतलब सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल। हाँ, फिशेस कब करते हैं? जब अलग अलग वेराइटी का मछली होना, उसमें करते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर भी यूज होता है और प्लूरल भी यूज होता है। बहुत सारा नाउन होते हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट नाउन्स को समझ रहे हैं। कभी भी इनिंग नहीं होगा। जैसे हम बोले इंडिया ओन द मैच बाई एन इनिंग, नहीं, इनिंग तो कभी हो ही नहीं सकता। जब भी होगा तो
इनिंग्स हो जाएगा। ठीक है ना, जब भी होगा तो क्या हो जाएगा जी, इनिंग्स हो जाएगा। आ रहा है बातें समझ में ना, आ रहा है बातें समझ में ना। तो ये थे हमारे नाउन के। देखिए नाउन में बहुत सारे रूल है, ऐसा नहीं कि इतना, लेकिन ये ऐसे रूल है जो आपसे एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते हैं। आ रहा है बात समझ में, ठीक है। अब हम लोग बढ़ चलते हैं प्रोनाउन के रूल्स पर, ठीक है ना। जो भी आपसे प्रोनाउन का रूल पूछा जाता है, सॉरी, उस रूल को हम लोग समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन, देखिए प्रोनाउन, अब देखो प्रोनाउन दो वर्ड से बना हुआ है, एक तो प्रो है और एक नाउन है। इसमें देखिए प्रो का अर्थ हम लोग को समझना है। प्रो मीन्स आपको समझना है इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, ठीक है। और नाउन का मतलब नाउन, इन प्लेस ऑफ बोल सकते हो, इंस्टीड ऑफ बोल सकते हो, इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि वैसा वर्ड जो नाउन के बदले में आ जाए उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। दूसरा चीज, सर हाउ डू वी यूज प्रोनाउन। आखिर सर प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं सेंटेंस में, व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस। देख बाबू, तो प्रोनाउन का यूज इसलिए किया जाता है कि इट, ओके समझिए जरा, इट अवॉइड द रेपिटेशंस ऑफ नाउन, कि ये नाउन के बार 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 आने से ना सेंटेंस का जो ब्यूटी होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण हम लोग कौन सा वर्ड का यूज करते हैं जी, प्रोनाउन का। आया बात समझ में ना। अगर कोई पूछ दे, समवन आस्क यू व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस, तो योर आंसर इज लाइक दैट, प्रोनाउन इज यूज्ड टू अवॉइड द रेपिटेशंस ऑफ नाउन, कि नाउन के रेपिटेशंस को क्या कर सके, अवॉइड कर सके, बचा सके। ठीक है, जैसे एक हम सेंटेंस लिख रहे हैं, डियर स्टूडेंट, राम is a boy, okay, Ram lives in a village, okay। तो यहां देखिए राम एक बॉय है, एक लड़का है, और राम एक गांव में रहता है, तो यहां भी राम है। यहां आपको कोई जरूरत नहीं है राम लिखने का, क्योंकि इसी के बारे में तो इंफॉर्मेशन मिल रहा है ना। इसलिए हम लोग इस जगह पर क्या यूज करेंगे डियर स्टूडेंट, ही का यूज करेंगे। क्यों सर ही का यूज करेंगे, क्योंकि यहां राम है, सॉरी, और राम हमारा मेल जेंडर है, और मेल जेंडर के लिए हम लोग ही का यूज करते हैं। अरे बात समझ में ना। दूसरा यदि हम लिखे, यहां देखिए, कैटरीना इज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। अब फिर लिख दिए, मान लीजिए कैटरीना लिव्स इन मुंबई, तो यहां ये गलत होगा। इसके जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, सी का यूज करेंगे। इसके जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, सी का, वही ना, क्योंकि ये आप समझिए जरा, ये नाउन के रेपिटेशंस कर रहा है। यहां भी कैटरीना है, यहां नहीं आ सकता है। इसी को तो बचाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं जी, प्रोनाउन का यूज करते हैं ना। इसी को बचाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इतना आसानी से आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये तो हम लोग समझे प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन। अगला हमारा बारी है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन का। थोड़ा थोड़ा करके जो भी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन समझिए, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो जो सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट में यूज होता है, जैसे आई का मी, ओके, वी का अस, यू का यू ही होता है। ठीक है, अगर बात ही का हो तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक है, ईट का ईट ही होता है। दे का अगर बात किया जाए तो दे का देम होता है। ओके,
तो ये सभी के सभी क्या है जी, ये सभी के सभी कौन से प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये सभी के सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी यूज हो सकता है। ये इसलिए बताया गया है। अब आपको पर्सन तो याद होगा, देखिए यहाँ यू, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, आई आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है और वी है प्लूरल। अब यू क्या है जी, तो ये तो यू आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही, सी, इट या कोई एक नाम आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर होता है और दे उसका प्लूरल होता है। ठीक है ना। रूल नंबर 1 इसमें समझेंगे हम लोग। रूल नंबर 1 क्या कहता है डियर स्टूडेंट, कि यदि सेंटेंस में मान लीजिए वर्ब का जनरली यूज होता है तो वर्ब से पहले ना हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं और वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, यही ना करते हैं जी। यही तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम जैसे बोले आई बीट, ओके, ही, आई बीट ही, तो क्या कहना हमारा सही है, आई बीट ही? नहीं ना, क्योंकि बीट है हमारा वर्ब और वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट, यानी हमारा क्या हो जाएगा, ही के जगह पर हिम हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ बीट है, वर्ब के बाद हमारा जनरली ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हम यहाँ बोले कि मी, ओके, बीट हिम, तो ये भी लिखना गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, सब्जेक्ट में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, इसलिए मी यहां पर लिखना माय डियर स्टूडेंट क्या है, गलत है। आया बात समझ में ना, हो जाएगा मी नहीं, आई बीट हिम। तो दो गलती यहां से भी आपका पूछ सकता है। पहला गलती ये कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है तो वहां सब्जेक्ट यूज कर देगा, और मान लीजिए सब्जेक्ट में कभी कभी ऐसा भी देता है, जैसे देखिए यहां दे देगा सी एंड मी आर गोइंग, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि सी आपका सब्जेक्ट, दोनों तरफ हमको क्या चाहिए जी, सब्जेक्ट चाहिए। आ रहा है बात समझ में ना, दोनों तरफ हमको चाहिए सब्जेक्ट। ओके, इतना एकदम से आपका क्लियर होना चाहिए। दूसरा, अगला जो रूल कहता है कि यदि एक ही सेंटेंस में, इफ इन एनी सेंटेंस, इफ two or more than two pronoun are used, personal pronoun are used in any sentence, then order will be, उसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा, तो होगा हमारा ऑर्डर 2 3 1। समझिए जरा, ये हम क्या बता रहे हैं, जरा फिर से समझिए। अगर दो या दो से अधिक पर्सन का यूज होता है एक ही सेंटेंस में, तो हमारा ऑर्डर यानी क्रम होना चाहिए 2 3 1। 2 3 1, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन हम लोग समझते हैं यू होता है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। थर्ड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, और 1 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन। 1 का मतलब क्या हुआ जी, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसी पर हमारा, इसी रूल पर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर से समझिए, यदि एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट का यूज हो तो हमारा ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1। 2 3 1 कहने का मतलब सेकेंड पर्सन, फिर आपका थर्ड पर्सन, और बाद में कौन सा जी, फर्स्ट पर्सन। अच्छा जी, रुकिए, एक दो बातें यहां से हमको समझना है, एक दो बातें समझना है, आपसे पूछना भी है कि अब आप बताएंगे यदि ये 2 या 2 से अधिक आएगा सब्जेक्ट, तो इसके साथ वर्ब हमेशा कैसा आएगा। आप कंफर्म बता सकते हो कि जब भी वर्ब आएगा तो इसके साथ कैसा आएगा जी, प्लूरल आएगा। वर्ब कैसा आएगा जी, प्लूरल आएगा, बिल्कुल प्लूरल आएगा इसके साथ वर्ब, क्योंकि 2 से अधिक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, अब कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ हमारा 3 नहीं 2 ही सब्जेक्ट आता है। अगर 2 सब्जेक्ट आएगा, सिचुएशन आ जाएगा, तो आप इसको 3 तरीके से लिख सकते हैं। या तो 2 3 ऐसे लिखिए, या तो 2 3, 2 आएगा तो, अब 2 आ गया तो क्या लिख सकते हो आप, 3 1 लिख सकते हो ना जी। और 3 1 लिखकर आप क्या लिख सकते हो, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया। अब 2 3 फिर लिखिएगा तो रेपिटेशन हो जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 2 और 1। नहीं समझ में आया सर, फिर से देखिए,
मान लीजिए 3 है तो 2 3 1 हो गया, पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है माय डियर। लेकिन अगर 2 ही पर्सन है तो 2 पर्सन है तो हमारा 3 तरीका से लिखा जा सकता है, 3 तरीका से, या तो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन आप लिख सकते हो, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन लिख सकते हो, ठीक है ओके। यहां या तो आप लिख सकते हो थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना ओके। या तो आप लिख सकते हो सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, इससे आप लिखकर याद कर सकते हो। चाहे तीनों सिचुएशन क्यों ना हो या ये सिचुएशन क्यों ना हो, हर परिस्थिति में, हर कंडीशन में वर्ब आपका प्लूरल यूज होगा, क्योंकि एटलीस्ट देख रहे हो कि कम से कम आपका क्या है जी, 2 सब्जेक्ट है, और 2 सब्जेक्ट है, एंड से यदि जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं जोड़ेगा, और ऐसे कंडीशन में आपका वर्ब प्लूरल होगा। जैसे देखिए हम बोले यू आई एंड ही हैव प्लेड क्रिकेट, प्लेड क्रिकेट। देखिए जरा यहां आप समझिए, हमारा क्या आना चाहिए जी 2 3 1, क्या यहां 2 3 1 है? नहीं है 2 3 1, हमको करना पड़ेगा 2 3 1, यानी यू, उसके बाद ही एंड आई, तब जाकर हमारा सेंटेंस क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, सही होगा। 2 3 1 करना पड़ेगा, यानी यू ही एंड आई, ठीक है। एक तरीका से और गलती दे सकता है, देखिए कैसे, देखिए यू कर सकता है, ही भी ठीक है, एंड आई भी कर सकता है, ठीक है, एम प्लेइंग। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि आई है तो चलिए भाई एम, लेकिन एम गलत हो गया ना जी, एम आपका गलत हो गया कि नहीं, क्योंकि देखिए तो यहां आपका 2 है, 3 है, 1 है, तो हमको वर्ब तीनों के लिए चाहिए ना, तीनों के लिए चाहिए तो एम तो गलत ना है जी, क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। एम यहां पर क्या है, बिल्कुल गलत है, होना क्या चाहिए जी, आर। कैसे सर, क्योंकि इन तीनों के लिए हमको वर्ब चाहिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए 2 भी आया, जैसे यू एंड, आपको मान लीजिए ये नहीं आ जाता, आप इससे बना सकते हो यू एंड ही, ठीक है, ब्लैंक सीन द ताजमहल, सीन द ताजमहल, ऐसे करके आ गया। और आपके ऑप्शन में देखिए क्या क्या आ गया, हैज दे दिया, बी में आर दे दिया, सी में इज दे दिया, और डी में हैव दे दिया। तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन हमारा हैज और इज तो ऐसे ही गलत हुआ, क्योंकि सिंगुलर होगा नहीं। अब लड़ाई 2 में है, लेकिन आप देख रहे हो कि आगे सीन वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 के साथ हम लोग मतलब हैव का यूज करेंगे, आर तो होगा नहीं, क्योंकि आर के बाद ऐसे आप वर्ब 3 का यूज नहीं करोगे जब तक पैसिव ना हो, ठीक है ना। तो आई होप कि ये सभी रूल आपको इतना क्लियर होना चाहिए जो हमने अभी आपको बताया है, ठीक है। एक कंडीशन और देखिएगा जरा माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा एक कंडीशन ऐसा होता है जब सेंटेंस में ना, पता है अगर सेंटेंस मान लीजिए ईट हो, देखिए अगर IT ईट दिया हुआ हो और ईट के बाद बी वर्ब दिया हो, तो बी वर्ब के बाद पता है सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। क्या करते हैं जी, सब्जेक्टिव केस का। ये क्या बता रहे हैं सर, देखिए थोड़ा सा एक्सेप्शन है, बट ईट वाला के लिए है कि ईट के बाद यदि बी वर्ब आ जाए, बी वर्ब मतलब इज आर एम, जैसे हम बोले इट इज मी, ऐसा कहना गलत है, इट इज आई, मैं ही तो हूं, ओके। इट वाज हिम, गलत, इट वाज ही, ठीक है ना। इट वाज, जैसे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इट वाज ही हु इज प्लेइंग। आया बात समझ में, आ रहा है बात समझ में ना, ठीक है, हु वाज प्लेइंग। तो यहां सब्जेक्टिव केस शुड बी यूज, मतलब इट के बाद बी वर्ब आएगा तो बी वर्ब के बाद आपका सब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज हम लोग करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हमको ऐसे रूल को कभी भूलना नहीं है,
बल्कि ऐसे याद रखना है कि ये कभी भी हम लोगों से ऐसा सेंटेंस गलत नहीं हो। ठीक है, अगला देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरे रूल का, ठीक है, अगले रूल का, तो ईच अदर और वन अनदर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ईच अदर और वन अनदर, वन अनदर। देखिए दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे से, दोनों का अर्थ क्या होता है जी, एक दूसरे से। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएंगे, ठीक है, ये आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आएंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए ईच अदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए। जैसे हमने यहां एक एग्जांपल लिखा, राम एंड श्याम लव ईच अदर और दूसरा है वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और दूसरा है वन अनदर। तो हम देख रहे हैं कि राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम कहने का मतलब दो है, और दो है तो आप किसका यूज करिएगा, ईच अदर का। हम बोले द 5 सिस्टर्स साउटेड, साउटेड का मतलब क्या, चिल्लाई, एट ईच अदर, ईच अदर। तो आप ही बताइए, यहां 5 सिस्टर्स का बात कर रहा है, 5 सिस्टर्स का, 5 सिस्टर का, तो ईच गलत है, ईच अदर नहीं होगा, क्या हो जाएगा जी, वन अनदर हो जाएगा। यानी वेरी सिंपल है, ईच अदर का यूज हम लोग दो के लिए करते हैं और वन अनदर का यूज दो से अधिक के लिए करते हैं। है बात समझ में ना, वन अनदर का यूज हम लोग दो से अधिक के लिए करते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका प्रॉब्लम इसका मतलब है मेरा प्रॉब्लम। ईच अदर इज यूज फॉर टू, एंड इफ यू टॉक अबाउट मोर देन टू, इन दैट केस वी हैव टू यूज वन अनदर। ओके, उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, वन अनदर का यूज करते हैं। अगला देखिएगा, अगर बात हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी जो हम आपको प्रोनाउन बताने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन समझिए जरा, इसी प्रोनाउन के लिए हम लोग एक्चुअली में प्रोनाउन चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है ना, कि कहीं ना कहीं जोड़ने का काम करता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में एक बात आपको याद रखना है कि ये अपने से पहले आए हुए नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। देखिए जरा, जैसे हम यहां सेंटेंस एक लिख रहे हैं, ही इज द बॉय हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश, समझिए, यानी कह रहा है कि ही इज द बॉय, वही लड़का है जो अंग्रेजी बोलता है। तो यहां हु माय डियर स्टूडेंट आपका क्या हुआ, हु आपका क्या हुआ, आप ही बताइए। तो हु आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन जी, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों हुआ, क्योंकि अपने से पहले आए हुए बॉय के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। अरे बात समझ में ना, ही इज द बॉय, वही लड़का है, हु जो मतलब किसके बारे में पता चल रहा है, लड़का के बारे में अंग्रेजी बोलता है, जो क्या करता है जी, अंग्रेजी बोलता है। आया बात समझ में। चलिए हम लोग को क्या पढ़ना है, कौन कौन रिलेटिव प्रोनाउन, हु पढ़ना है, हुम के बारे में, हुज के बारे में, ठीक है, दैट के बारे में हम लोग को पढ़ना है, विच के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। इतना ही रिलेटिव प्रोनाउन के, और भी होता है, दैट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, बट इतना हमारा क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, बट आप समझिएगा ना, मान लीजिए वेयर का यूज यहां देता है, दिस इज द प्लेस वेयर, तो वहां पर वेयर क्या हो जाएगा, आपका रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे हु और हुम में डिफरेंस, हु और हुम। समझिए, सबसे पहला बात माय डियर स्टूडेंट, कि हु और हुम दोनों का यूज हम लोग करते हैं पर्सन के लिए। किसके लिए करते हैं जी,
पर्सन के लिए करते हैं, हु हो चाहे हुम हो, दोनों का यूज हम लोग व्यक्ति के लिए। लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना कि हु का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए पता है, सब्जेक्ट के लिए, और हुम का यूज करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हु का यूज हम लोग करते हैं किसके लिए जी, सब्जेक्ट के लिए, और हुम का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अब सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है जी, जो खुद काम करता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम होता है, सो खुद काम नहीं करता है। पहला बात कि हु और हुम का यूज हम लोग कैसे करते हैं, पर्सन के लिए जनरली। ठीक है, थोड़ा सा ये क्लीन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए और दूसरा यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है ना, और दूसरा यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। देखो हम यहां बोले कि ही इज द मैन हु या हुम प्लेज हॉकी। देखिए जरा, यानी यहां यह कहा जा रहा है कि ही इज द मैन, वही आदमी है, हु या हुम प्लेज हॉकी, जो हॉकी खेलता है। मैन है, वही आदमी है, और खेलने का काम भी कौन करता है, वही आदमी करता है, वही ना आदमी करता है जी। यानी कहीं ना कहीं यहां सब्जेक्ट का काम है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। कैसे सर हु का यूज कर दिए, क्योंकि ही इज द मैन, वही आदमी है, आदमी भी वही है, खेलने का काम भी वही कर रहा है, तो काम उसी के द्वारा हो रहा है। जब उसी के द्वारा हो रहा है तो सब्जेक्ट चाहिए, अगर सब्जेक्ट चाहिए तो कहीं ना कहीं हम क्या यूज करेंगे, हु का। ठीक है, और सेम टाइप का एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए तो, ही इज द मैन हु या हुम I love very much. I love very much. He is the man. वही आदमी है जिसे I love very much. वो आदमी वह है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता हूं। आदमी वह है, लेकिन प्रेम करने का काम मैं करता हूं। क्या वह करता है, नहीं ना। यानी हमको ऑब्जेक्ट का जरूरत है। अगर ऑब्जेक्ट का जरूरत है तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है जी, हुम होता है। अरे बात समझ में ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट हमारा हुम होता है। अरे बात समझ में, इसलिए हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, हुम का यूज करेंगे। ठीक है, एक आपको बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं आज, ट्रिक के रूप में आप इसे अपना लीजिए कि ऐसे सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट बराबर वर्ब होंगे, सुनिए, हु और हुम आज के बाद आप कभी नहीं भूलिएगा। हु और हुम जहां भी देखिएगा ना, ये ट्रिक अपना दीजिएगा। हु और हुम अगर सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होगा तो हम लोग वैसे कंडीशन में हुम का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट और वर्ब बराबर नहीं हुए तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। क्या बता दिए सर, समझ में नहीं है, फिर से समझिए। वेयर सब्जेक्ट एंड वर्ब इज इक्वल, जहां सब्जेक्ट वर्ब बराबर, अब गिनने तो आएगा। जैसे पहला देखिए, एक ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब बराबर है तो हुम, और सब्जेक्ट वर्ब बराबर नहीं होगा तो हुम का यूज करेंगे, सॉरी हु का यूज करेंगे। ठीक है, अगर बराबर होगा तो हुम, और बराबर नहीं होगा तो हु। आइए पहला में गिनते हैं। ही इज द मैन, एक ही सब्जेक्ट, इसके बाद तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब लेकिन एक इज है, एक प्लेज है, यानी आप देख रहे हो सब्जेक्ट एक वर्ब दो, सब्जेक्ट एक वर्ब दो का मतलब बराबर नहीं है तो हु, यानी हमारा हु का ही तो यूज किए हम लोग। दूसरा में एक ही सब्जेक्ट है, एक आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट दो, एक वर्ब इज है और एक आपका लव वर्ब है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब बराबर है तो हुम का यूज किए हैं। आई होप कि अब तो क्लियर होना चाहिए ना जी, इतना से तो एकदम कोई भी समझ सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि आप वीडियो देखिएगा पूरा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। शी इज द वुमन हु या हुम स्टोलन माई पेन।
स्टोलन माई पेन, इसमें हु होगा या हुम होगा, आप प्लीज कमेंट करके बताएंगे प्लीज, ठीक है, प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा कि वहां पर हम लोग इस सेंटेंस में हु का यूज करेंगे कि हुम का यूज करेंगे, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ चलते हैं अब किस पर जी, तो आगे हम लोग बढ़ चलते हैं अब हुज पर, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ चलते हैं हुज पर। देखिए अगर बात हुज का हो तो देखिए हुज का भी यूज हम लोग पर्सन के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं जी, पर्सन के लिए ही। लेकिन ये आपका पर्सन में क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है जी, पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव एडजेक्टिव का रूल आपको याद होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव शुड नेवर यूज एलोन, कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आता है तो नाउन के साथ। जैसे हम एग्जांपल यहां दे रहे हैं, ही इज द मैन ब्लैंक फादर इज ए डॉक्टर। देखो जरा, वही आदमी है जिसके पिताजी, फादर क्या है जी, नाउन है, यानी इसमें क्या हम लोग यूज कर देंगे, हुज का यूज कर देंगे। क्या यूज कर देंगे जी, हुज का यूज कर देंगे। वही आदमी है जिसके पिताजी एक डॉक्टर है। क्या है जी, डॉक्टर है। आ रहा बातें समझ में। एक दूसरा सेंटेंस, शी इज द गर्ल ब्लैंक मदर इज एन इंजीनियर। इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा। और यहां पजेसिव है ना, जिसके मां, यहां पर मदर क्या है जी, मदर आपका नाउन है। आप देख सकते हो भाई, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना है तो हम लोग का यूज करेंगे, हुज का यूज कर देंगे, ठीक है ना, हुज का यूज कर देंगे। अब देखिए अगर बात किया जाए दैट रिलेटिव प्रोनाउन का, तो दैट का देखिए यूज आप किसी पर्सन के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। यदि सेंटेंस में एक पर्सन और एक एनिमल का यूज हो, उसके लिए भी कर सकते हो। और आप नॉन लिविंग के लिए भी क्या कर सकते हो, दैट का यूज कर सकते हो। आया बात समझ में। दैट का यूज इजी है, कोई बहुत ज्यादा ये नहीं है। पर्सन, अगर हाँ आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर पर्सन के लिए दैट भी दिया हो, हु भी दिया हो, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अगर हु दिया हो तो ज्यादा हम हु को प्रीफर करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन सेंटेंस में अगर मान लीजिए माय डियर स्टूडेंट, द सेम दे दिया हो, ओनली दे दिया हो, देखिएगा जरा ध्यान से इस लाइन को देखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री दे दिया हो, या आपका फ्यू दिया हो, लिटिल दिया हो, अगर इस टाइप का सेंटेंस है तो चाहे आपका लिविंग हो और चाहे नॉन लिविंग हो, सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करेंगे। देखिए जैसे हम बोले कि ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन। अब दैट भी दिया हुआ है, अब मान लीजिए यहां पर हु भी दिया हुआ है, तो सेम नहीं रहता तो दोनों सही होता, लेकिन द सेम लग गया ना, तो यहां पर केवल और केवल दैट का यूज सही है। इस कंडीशन में आपका हु का यूज गलत हो जाएगा। क्यों सर, अभी तो आपने बताया, अभी आपने बताया कि हु का यूज हम लोग करते हैं पर्सन के लिए। यहां तो पर्सन ही है, पर्सन है, बट सेम आने के कारण हम लोग सिर्फ और सिर्फ दैट का यूज करते हैं। अब एक पर्सन रहेगा, एक एनिमल, हम बोले द मैन एंड हिज मोबाइल, ओके, तो वैसे कंडीशन में भी हम लोग का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे, ठीक है। का यूज करेंगे जी, दैट का यूज करेंगे। नॉन लिविंग के लिए भी, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे जी, तो हम लोग यूज करेंगे दैट का। लेकिन ये सब वर्ड आ जाए तो सिर्फ और सिर्फ आप याद रखिएगा, दैट का ही यूज किया जाता है। ओके, आई होप कि यहां तक हम जितना पढ़ाएं एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, एकदम से आया होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए अगर बात किया जाए विच का, सुनिएगा, तो विच का जनरली यूज हम लोग करते हैं नॉन लिविंग के लिए। किसके लिए जी,
नॉन लिविंग के लिए, या तो आप बोल सकते हो एनिमल के लिए। नॉन लिविंग के लिए या एनिमल के लिए, ग्रुप के लिए भी, अगर ग्रुप सेंटेंस मान लीजिए फैमिली वगैरह दिया हो तो वहां भी हम लोग विच का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हम बोले कि दिस इज द बुक विच या whom I bought। तो यहां आप देख सकते हो कि बुक दिया हुआ है ना, बुक दिया हुआ हो, हाउस दिया हुआ हो, इस टाइप का हो, तो ये तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है ना। और देखिए ऐसा नहीं कि whom I bought, आई को देकर नहीं whom आप लगा सकते हो, चूंकि हम बता दिए कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए हुए नाउन को बताता है ना, जो पहले आया हुआ है वर्ड उसको बताता है। तो द बुक आपका क्या है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग है तो हम लोग क्या यूज करेंगे माय डियर स्टूडेंट, विच का यूज करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ठीक, अच्छा जी रुकिए, अगर सॉरी हम बोले यहां पर कि दिस इज द कैट, तो ऐसे कंडीशन में भी आप क्या यूज करिएगा, विच आई सॉ यस्टरडे, विच आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें हम लोग विच का यूज बिल्कुल ही कर सकते हैं। अब इसका पजेसिव क्या होता है, ठीक है, पजेसिव देखिए, मान लीजिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो होता है विच ही, लेकिन ऑफ विच इसका क्या होता है जी, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कभी दे दे सेंटेंस में तो आप उससे एकदम भी कंफ्यूजन मत होइएगा। यानी हम लोग हु का यूज देख लिए, हुम का यूज देख लिए, विच का देख लिए, दैट का देख लिए, थोड़ा सा वाट का भी देख ही लेते हैं। देखिए वाट में क्या है ना कि जब वाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है, रुकिए जरा थोड़ा सा, ठीक है, जब वाट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो इसमें कोई भी एंटीसीडेंट का यूज नहीं करते, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। एंटीसीडेंट मतलब नाउन या प्रोनाउन का यूज नहीं करते। इसका मतलब होता है, वाट का मतलब क्या यूज होता है पहले समझिए। वाट का मतलब होता है जो कुछ भी, जैसे आई लाइक वाट यू लाइक, समझिए, आई लाइक वाट यू लाइक। तो वाट से पहले देखिए, तो आप यहां अगर ऑप्शन में भी दिया रहे हु, विच, हुम, तो आप आसानी से क्या यूज कर सकते हो, वाट, क्योंकि इससे पहले कोई भी यहां नहीं है नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, यानी जब नाउन प्रोनाउन नहीं यूज हो तो वैसे कंडीशन में जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं माय डियर स्टूडेंट, वाट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा जी, वाट का यूज होगा। ठीक है, वाट के बारे में भी समझ लिए, कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार कमेंट करके जरूर आप बताएंगे कि आपको ये, देखिए क्योंकि बनाने में वीडियो काफी मेहनत भी लगता है, ठीक है, लेकिन ये मेहनत आपके मेहनत के सामने कुछ नहीं। यदि आप अच्छे मार्क्स ला देते हो तो ये मेहनत कुछ भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी एग्जाम में आपका 12 भी हो पूछा जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है जी, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब बताइए तो निजवाचक, जो खुद के बारे में बताए उसी को ना बोलिएगा, जो खुद के बारे में बताए। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऐसे प्रोनाउन में या तो देखिए सेल्फ लगता है या तो सेल्फ्स लगता है, नहीं समझे, सेल्फ लगता है सिंगुलर के लिए, सेल्फ्स लगता है प्लूरल के लिए। जैसे देखिए ना, यहां हम लोग समझ ही लेते हैं, आई का क्या होता है बताइए तो, आई क्या होता है माई सेल्फ। ठीक है, यू का क्या, सॉरी वी वाला भी लिख लीजिए, वी का क्या होता है आवर सेल्फ्स। काहे सर सेल्फ्स लिख दिए, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है ना, वी प्लूरल है कि नहीं जी, बिल्कुल प्लूरल है वी, तो वी का क्या होता है आवर सेल्फ्स। अच्छा यू का, अब देखिए यू आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इसलिए आप इसको योर सेल्फ भी लिख सकते हो। लिख सकते हो क्या, लिखा ही जाता है। और योर सेल्फ, क्योंकि सिंगुलर होगा तो योर सेल्फ और प्लूरल होगा तो योर सेल्फ्स। अच्छा ही का हिम सेल्फ, हिम सेल्फ। सी का हर सेल्फ, याद रखिएगा सब। ठीक है, ईट का ईट सेल्फ। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। दे का जी तो देम सेल्फ, क्या होता है? देम सेल्फ्स। वन का आप ही बता दीजिए, वन सेल्फ। वन का वन सेल्फ, ठीक है। वन का क्या होता है हमारा? वन सेल्फ होता है। तो इसको एकदम याद रख लीजिए कि आई का माई सेल्फ, ठीक है। वी का क्या होता है? आवर सेल्फ्स, देख रहे हो ना, ठीक है। यू का योर सेल्फ और योर सेल्फ्स भी, ये इसलिए क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में जैसे देता है ऐसे दे देगा। अब देखिए ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, इंफैटिक भी होता है। एक बात और समझ ही लीजिए, इंफैटिक प्रोनाउन भी होता है, इंफैटिक प्रोनाउन भी हो सकता है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जब सेल्फ और सेल्फ्स वर्ब के पहले आ जाएगा, हम समझा देते हैं, टेंशन मत लीजिएगा, तो इंफैटिक हो जाएगा। जब वर्ब के बाद आएगा तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सुनिए, अब ये इसलिए याद क्योंकि सबसे पहला बात की अगर दे देगा, जैसे देखिए आई कुक्ड फूड, ओके, या आई कुक्ड फूड ब्लैंक अब दे देगा, तो आई का आपको देना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आई का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा जी? माई सेल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम बोले दूसरा सेंटेंस, आई माई सेल्फ, रुकिए, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, ओके, कुक्ड फूड। तो यहां देखिए आई माई सेल्फ कुक्ड, यहां वर्ब से पहले सेल्फ आया है, तो इसको आप बोलिएगा कौन सा प्रोनाउन जी? इंफैटिक। कौन सा प्रोनाउन बोलिएगा? इंफैटिक। लेकिन हम यहां एक और यदि सेंटेंस लिखे कि ही अवेल्ड, अवेल्ड समझते हैं, लाभ उठाना, अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो अवेल्ड देखिए वर्ब के बाद हिमसेल्फ आया है, तो हिमसेल्फ यहां पर क्या हो गया आपका? रिफ्लेक्सिव। यहां पर हो गया इंफैटिक क्योंकि वर्ब से पहले आया है। आप नोट करके लिख लीजिएगा, वर्ब से पहले आएगा तो क्या हो जाएगा? इंफैटिक, और वर्ब के बाद आएगा तो आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एक और चीज कि जैसा सब्जेक्ट रहेगा ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी आई रहेगा तो माई सेल्फ, ये ना कि ही अवेल्ड, यहां हर सेल्फ, ये गलत हो जाएगा। माई सेल्फ गलत हो जाएगा। यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अरे बात समझ में ना, जैसा आपका रहता है सब्जेक्ट, उसी टाइप का आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। एक और चीज जो हम लोग को बहुत एकदम से समझना ही पड़ेगा, क्या है रूल? कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी ना माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट में नहीं हो सकता है। क्यों सर? इसका यूज ना कभी भी सब्जेक्ट में यूज नहीं हो सकता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन शुड नेवर यूज इन सब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हम बोले कि माई सेल्फ एम ए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हम कभी भी सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं। ये 100% क्या है? गलत है। यानी क्या होना चाहिए? आई एम ए स्टूडेंट, ठीक है। या कभी कभी ऐसे दे देता है ना, यू एंड herself, you and herself have come here, have come here, जो ये भी क्या हो जाएगा बाबू? गलत, क्योंकि यहां भी तो सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट में हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं, यानी यू एंड सी हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? तो आपको ध्यान देना है, अगर मान लीजिए सेंटेंस यहां ही लिखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देना है, तो क्या दीजिएगा? हिमसेल्फ दीजिएगा। अगर मान लीजिए यहां राम एंड श्याम लिखा है, राम एंड श्याम लिखा है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मान लीजिए कोई प्रोनाउन लिखा है यहां पर, क्या? दे, और देख, अब चूंकि इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा? दे ही हो जाएगा ना जी, चूंकि दो नाम है तो दे हो जाएगा। तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? हम आपको बता देते हैं, कभी भूलिएगा मत।
देम सेल्फ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देम सेल्फ्स हो जाएगा। आई होप कि यहां तक क्लियर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप इसको देखकर देख लीजिए। बार बार हम एक ही बात को बता रहे हैं कि क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है। ठीक है ना? अच्छा, अब बढ़ चलते हैं क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले नहीं हैं आज। ठीक है ना? ठीक है। और ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल। देखिए अगला, देखिएगा पॉइंट। हम बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, दोनों में डिफरेंस सबसे पहले समझिए। देखिए पजेसिव प्रोनाउन सबसे पहले तो आप जानते होंगे इस फॉर्म को। ठीक है कि अगर आई है तब माई हो गया, मी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट ये लिख रहे हैं माइन। ठीक है, वी का क्या होता है जी? आवर होता है, आवर्स होता है। देखिए जरा, यू का क्या होता है? योर होता है, ये आपका योर्स हो गया। ठीक है, अगर ही का बात किया जाए तो ये हीज होता है, ये भी हीज होता है। सी का बात किया जाए तो ये हर होता है, ये हर्स होता है। ईट का बात किया जाए तो ये ईट्स होता है, ये कुछ नहीं होता है। दे का बात किया जाए तो ये दियर होता है और इसमें दियर्स होता है। ठीक है, अच्छा जी। और वन का भी याद कर लीजिएगा। वन का आपका हम आपको बता देते हैं अलग से कि वन का आपका पजेसिव अगर एडजेक्टिव का बात किया जाए तो वंस होता है। वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस। जैसे वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, नहीं हर ड्यूटी, नहीं वंस ड्यूटी। ठीक है, आइए दोनों में पहले डिफरेंस समझिएगा। अगर बात किया जाए पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन का, तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है जी? तो पजेसिव एडजेक्टिव और उसमें डिफरेंस ये है ना कि पजेसिव एडजेक्टिव कभी भी अकेले नहीं आएगा। जब भी आएगा तो पता है ये पजेसिव एडजेक्टिव नाउन को लेकर आएगा, यानी इसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन के बाद ना ये जरूरी नहीं है कि नाउन का यूज हो, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद कहीं ना कहीं आपका नाउन आना चाहिए। अरे बात समझ में? कहीं ना कहीं आपका नाउन आना चाहिए। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। ठीक है, देखिए देखिए जरा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर बोला चल झूठी, तेरी इतनी औकात नहीं। जी हां, तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, तो आप यदि आपका मंजिल बड़ा है तो आपका हौसला भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, तब जाकर आपको वो मंजिल मिलेगा। देखिए पजेसिव एडजेक्टिव हम क्या बता दिए? जब भी आएगा तो नाउन के साथ। जैसे हम यहां बोल दिए योर इज ए ब्यूटीफुल हाउस। योर इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये क्या कहना हमारा माय डियर स्टूडेंट सही है? योर इज ए ब्यूटीफुल हाउस? नहीं, ये हमारा गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि योर हमारा है पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव बिना नाउन का यूज नहीं हो सकता है। इसलिए योर लिखना यहां पर 100% गलत है। योर के प्लेस पर हमको लिखना पड़ेगा योर्स, क्योंकि योर्स इज ए ब्यूटीफुल हाउस। वही बात हुआ पजेसिव। देखिए प्रोनाउन बिना नाउन के यूज हो सकता है,
हम बार बार यही बात बता रहे हैं। पजेसिव प्रोनाउन बिना नाउन के यूज हो सकता है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आएगा तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में क्या लेकर आएगा माय डियर स्टूडेंट, क्या लेकर आएगा, नाउन लेकर आएगा। जैसे हम बोले कि दिस इज माई, ठीक है, दिस इज माई, क्या ये कहना सही है? बिल्कुल ये कहना गलत है, बिल्कुल 100% ये कहना दिस इज माई क्या है, गलत है। यहां माई नहीं हो सकता है, या तो आप माइन कर लो, दिस इज माइन कहना सही है। क्यों सर? क्योंकि माई आपका है पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव शुड नॉट बी यूज विदाउट नाउन। ओके, या तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो हाँ कि दिस इज माई कार, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं, दिस इज माई कार। अब माई यहां क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव हो गया तो आप बता दो पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ कार क्या है, नाउन है, तो बात तो हमारा वही हो गया, ये सही है। बट अकेले अगर बात किया जाए ना, अगर अकेले मान लीजिए बात किया जाए, रुकिए जरा, कि पजेसिव एडजेक्टिव यूज हो जाए किसी भी सेंटेंस में तो 100% क्या है हमारा माय डियर स्टूडेंट, गलत है। ठीक है ना, 100% गलत है। अगर मान लीजिए सेंटेंस ऐसे दे दिया, इज ए ब्यूटीफुल कार, ऑप्शन है यू, बी ऑप्शन है योर, सी है योर्स सेल्फ और डी है योर्स। बहुत ही खूबसूरत, इसमें 100% तो नहीं कह सकते हैं बट 95% स्टूडेंट गलती करते हैं। सबसे पहला देखिए यू इज ए ब्यूटीफुल कार, 100% गलत है, इज लगेगा थोड़े और ना ही कोई सेंस दे रहा है। योर ये भी गलत है, पता है क्यों? क्योंकि ये है आपको पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये तो भाई पता होना चाहिए ना कि यू का योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है। अच्छा योर सेल्फ, अभी तो भैया बोले हैं न रे मेरे भाई कि कभी भी सेल्फ वाला का यूज हम लोग सब्जेक्ट में नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव वन एंड ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज योर्स। अरे बातें समझ में ना, तो योर्स हमारा हो जाएगा क्या, इसका सही आंसर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, आई होप कि क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहां एक और क्वेश्चन आपके लिए हम यदि दे दे कि दिस कार इज, ठीक है, दिस कार इज माई कार, और ये क्वेश्चन देखिए ना इतना शानदार है कि देखकर कंफ्यूजन हो जाता है। दिस कार इज माई कार, यह जो कार है वो मेरा कार है। अब इस सेंटेंस को देखकर आप कहिएगा सर ये तो ठीक ही लग रहा है, दिस कार माई है और माई है पजेसिव एडजेक्टिव, सर आप पजेसिव एडजेक्टिव के बाद लिखे नाउन, तो सही है सर। तो आप कहे अरे नहीं मेरे भाई ये सही नहीं है, क्योंकि ठीक है आपके अकॉर्डिंग सही है पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन, लेकिन आप करेंगे दिस कार, अब कार मान लीजिए एक बार आ गया फिर कार आएगा, नहीं ना, दिस कार इज माई कार कहना गलत है, कार यहां रिपीटेशन नहीं होगा। अगर कार गया तो क्या माई अकेले यूज हो सकता है, इसका उतना औकात नहीं है, क्योंकि जब भी आता है तो नाउन के साथ। सर कार को क्यों काटे, अरे भैया कार बार बार नहीं आ सकता है, इसलिए यहां पर माई भी गया तो यहां पर हो जाएगा क्या कि दिस कार इज माइन। एक क्वेश्चन आपके लिए, एक क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज योर कहना सही है या गलत है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। व्हाट इज योर कहना आपका सही है कि गलत है। आ रहा बातें समझ में ना, आप इस चीज को प्लीज करके बताइएगा कि व्हाट इज योर कहना सही है या गलत है। आ रहा बातें समझ में ना, आप प्लीज इस चीज को कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, आगे थोड़ा बढ़ चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि
इससे भी क्वेश्चन बनता है। डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक, जैसे आपका क्या होता है जी, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। अब इसके बाद कहीं ना कहीं वर्ब आता है, जैसे हम बोल दिए दीज आर माइन, ठीक है, दीज आर माइन, तो दीज के बाद आर होगा, दोनों चूंकि प्लूरल है तो इसके बाद आने वाला वर्ब प्लूरल होगा। तो ये समझिए कि इसमें आपका दीज कौन सा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डीपी है, ठीक है। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलेंगे। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं संकेत बताना। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं जी, तो आप पढ़े होंगे आइदर, नाइदर, देखिए जरा, नन, एनी, ठीक है, ईच, ये सब के सब डिस्ट्रीब्यूटिव है। अगर इसके बाद ऑफ आता है ना, तो ये सब आपका प्रोनाउन का काम करता है, और प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन जी, डिस्ट्रीब्यूटिव। सुनिए, एक बात और ध्यान रखना है कि ये सब ना, ये अपने आप में कैसे प्रोनाउन है जी, तो सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसे, सिंगुलर। अगर सिंगुलर है तो इसके ऑफ है, तो ऑफ के बाद आने वाला सब्जेक्ट भैया प्लूरल होगा, याद रखिएगा, आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल। लेकिन यहां पर वर्ब क्या होगा जी, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्यों सर, क्योंकि प्रीपोजिशन से पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है, आइदर हो, नाइदर हो, नन हो, एनी हो, ये सब सिंगुलर होता है, ठीक है। चूंकि यहां सर फिर सब्जेक्ट कैसे आप कह रहे हो कि प्लूरल है, तो इसका मतलब होता है ना, यहाँ चॉइस का बात करते हैं, चॉइस का। अगर चॉइस का बात हो तो प्लूरल होता है। अब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो हमारा वर्ब फिर कैसे सर सिंगुलर, तो वर्ब इसलिए सिंगुलर कि प्रीपोजिशन से पहले जैसा सब्जेक्ट ना, वैसा ही वर्ब होता है। आइए ना एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा चीज थोड़े है, बहुत बड़ा चीज नहीं ना है। देखिए देखिए, हम बोले यहां पर आइदर ऑफ द बॉयज इज आर कमिंग, इज आर कमिंग। तो यहां आइदर ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ के बाद यहां पर बॉयज बिल्कुल सही है। वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर, क्योंकि ऑफ से पहले आइदर हमारा कैसा वर्ड है जी, सिंगुलर वर्ड है। कैसा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहां बोल दिए नाइदर, आपके लिए क्वेश्चन है, ऑफ द मैन हैज कम। आपको कमेंट में करके बताना है हैज कम, कि ये आपका सही है या सेंटेंस या गलत है, ठीक है, सही है या गलत है। जो भी देखिए आपके एग्जाम से रिलेटेड है ना माय डियर स्टूडेंट, हमने नाउन और प्रोनाउन में अभी डिस्कस कर दिया है। अगला एक इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इंट्रोगेटिव से नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, आप ही बताइए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जी, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, व्हाट क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अच्छा, ऐसे में यदि सुनिए एक बात सुनिए, अगर सिलेक्शन का बात हो, सुनिएगा, सिलेक्शन समझते हैं, चुनाव का बात हो, ठीक है। अगर मान लीजिए सिलेक्शन का बात हो, तो हम लोग ना चाहे पर्सन हो चाहे नॉन लिविंग हो, का के यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। नहीं आया सर समझ में, हम बोले कि विच ऑफ योर ब्रदर्स इन दिस क्राउड, चुनाव का बात हो रहा है, इसलिए वैसे में आप हु का यूज नहीं करिएगा, का के यूज करिएगा, विच का यूज करिएगा। वैसे कंडीशन में का के यूज करिएगा जी, विच का यूज करिएगा। तो ये आपका क्या था, प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, ठीक है ना, जितने भी आपके रूल्स हैं प्रोनाउन से रिलेटेड, हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया, ठीक है।
हालांकि हमने एडजेक्टिव भी बोला था, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगला चैप्टर में हम लोग एडजेक्टिव और कंजंक्शन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन एक बात समझिएगा, वीडियो में जहां भी आपको प्रॉब्लम होगा या वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर